अब देखते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी यदि कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, योग दिया है, तो एपी को किसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में ए और पी, एपी का nवा पद ज्ञात करना। तो एपी का nवा पद ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, nवा पद बराबर n पदों का योगफल में से क्या करेंगे हम, एक कम पदों का योगफल घटा देंगे। तो एक फॉर्मूला बन गया, यदि हमें क्या दे रखा हो, n पदों का योगफल दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो, nवा पद, तो nवा पद कैसे निकालेंगे, Sn-1 से। अब इसके बाद हम कुछ बातें याद रखेंगे, तो वे हो गई हमारी नोट पॉइंट में। क्या याद रखना है हमें याद रखना है यदि एपी में 3 संख्याएं लेनी हो तो क्या लेंगे, तो एपी में 3 संख्याएं, एपी में जब भी हम 3 संख्याएं मानेंगे तो क्या मानेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। अगर एपी में हमें क्या लेना है, एपी में यदि हमें 4 संख्याएं लेनी है तो 4 संख्याएं जब भी मानेंगे हम एपी में तो क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। तो ये हमें याद रखनी है, यदि 3 संख्या लेंगे तो क्या लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी, और 4 संख्या लेंगे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अगर हमें एपी में 5 संख्याएं लेनी है तो 5 संख्याएं कैसे लेंगे, उसे तीसरे नंबर में डाल लेते हैं फॉर्मूले को। एपी में 5 संख्याएं, अगर हमें समांतर श्रेणी में कितनी संख्या लेनी है, 5, तो क्या लेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। 3 संख्या वालों में ही क्या कर लेंगे, एक और बढ़ा देंगे इस साइड में a माइनस 2d और एक उधर बढ़ा देंगे a प्लस 2d। तो ये हमें पॉइंट याद रखने हैं।